जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। एज ऑन 12 जुलाई 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज तो भाई कविंदर जय हिंद, भाई विकास यादव जय हिंद, देव यादव जय हिंद, नवीन, कपिल राजपूत, नेहा तंवर, मोनू जय हिंद भाई, सबको मेरी तरफ से जय हिंद भाई। चलिए शाबाश, एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करेंगे और उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। भाई आज आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ काफी दिन हो चुके हैं भाई, है ना, काफी दिन हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मुझे कितने दिन हो गए हैं, लगभग नहीं बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा। आज मुझे भाई आप लोगों के बीच में 498 दिन हो चुके हैं आप लोगों को इस स्टेज से पढ़ाते हुए, ठीक है। तो एक बार जोरदार तरीके से आपके 2 दिन हो रहे हैं, हम 500 का आंकड़ा टच कर जाएंगे, ठीक है। एक बार क्लास की विजुअलिटी क्लियरिटी बता करके चलेंगे। कविंदर जय हिंद, विकास जय हिंद भाई, देव, नवीन राजपूत जय हिंद, कृपाल, नेहा, मोनू, प्रियंका, मनोज कुमार जय हिंद, शेर सिंह जय हिंद भाई। चलिए शाबाश, एक बार है ना क्लास को शेयर करेंगे भाई, एक बार थोड़ा सा सही समय पे आज क्लास है आप लोगों की, लेट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और क्लास को आगे जरूर बढ़ाएंगे भाई, आप लोगों से इतनी मेरी विनती है कि क्लास को एक बार आगे जरूर फॉरवर्ड करेंगे, जितने भी लोग हैं। सही है सौरभ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास का, लेते हैं पहले क्वेश्चन। शाबाश, अब है संख्या कुछ ठीक ठाक सी भाई, है ना। चलिए, अगर सब कुछ ऑल वेल है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बात किस पे करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से आपको माँ सरस्वती ज्ञान प्रदान करे, माँ जो आपकी लक्ष्मी देवी है वो आप पर कृपा बनाए रखे, भगवान गणेश जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है वो आप पर कृपा बनाए रखें। आपको पता है कि गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की क्यों जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा, ये आपका मोटिवेशन भी हो सकता है और आप इससे समझ भी सकते हैं। देखिए, एक समय ऐसा था जब बहुत सारे देवताओं में, आपको पता है एज पर हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो 33 करोड़ देवताओं की बात होती है। तो सभी देवताओं में एक किस्म से आपका क्या होगा, एक विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा देवता है कौन भाई, ठीक है। जब ये विवाद आया, ये जब ऐसा हुआ तो यहां पर क्या हुआ, सब बोले कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, यानी कि सबने ये बात करी कि भाई हम ही बड़े हैं, बाकी कोई बड़ा नहीं है। जब ये बात चल रही थी तो उस समय एक फैसला लिया गया। और फैसला क्या लिया गया कि जो देवता आपका आकाश व पृथ्वी का चक्कर काट करके सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे बड़ा देवता होगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। जब उन्होंने देखा तो सबने अपने वाहन शुरू कर दिए। जैसे मैं बात करूं इनके भाई के वाहन, हरियाणा जीके का क्वेश्चन भी बनता कि कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है, वो मोर पे सवार होकर दौड़ चले, है ना, कोई किसी पे, कोई रथ पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे। और हमारे जो देवता है जो सबसे पूज्य, जिनको सबसे पहले पूजा जाता है, गणेश भगवान, जिनको गणपति बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ये गणपति बप्पा, इनका वाहन है मुस्क और खुद है भारी। अब दौड़ा नहीं जाएगा तो इन्होंने क्या किया, खड़े रहे, सारे के सारे लोग, सारे के सारे देवता दौड़ने के लिए चले गए। उस समय खड़े रहे और उन्होंने क्या किया, वहां पर शिव शंकर भगवान और पार्वती जी के पास गए। पहले उन्होंने शिव शंकर भगवान का, फिर पार्वती जी का चक्कर काट करके पहुंच गए। और जब पहुंचे वहां तो फैसला हुआ कि भाई सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले गणेश भगवान आए, ऐसा बोला गया। तो सबने बोला कि गणेश भगवान तो हमें रास्ते में मिले ही नहीं, कब आकाश का चक्कर काट के आगे, कब पृथ्वी का चक्कर काट के आगे। तो दोस्तों उस समय ये बात निकल करके आई थी कि आकाश से बड़ा कौन है और पृथ्वी से भारी कौन है। तो तब कहा गया था कि आकाश से बड़ा पिता है, पृथ्वी से भारी माता है, इसलिए गणेश भगवान का सबसे पहले क्या होगा, पूजन होगा। और तब से सबसे पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है। तो यह था आज का एक विषय। आप अपने माँ बाप को अपना आदर्श मान करके उनके लिए अगर आप टारगेट लेकर के चलते तो दोस्तों आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करूं आज की क्लास। उसी के साथ आप भगवान जो आपके शिव है, जो शिव परिवार है, उसका भी आशीर्वाद लेंगे। एंड देन उसके बाद आपका पहला ही क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके बीच में चर्चा में रहा। आम उड़ीसा योजना कौन सी भाई, अम्मा उड़ीसा, नवीन उड़ीसा योजना चर्चा में रही है, इसको लेकर के बात करेंगे। शाबाश, जल्दी मुझे इसका आंसर अगर कोई देना चाहे, कोई बंदा है जो देना चाहता है, सर मैं इसका आंसर देना चाहता हूं तो दे सकते हैं। कौन सा चर्चा में रहा आपका, अम्मा उड़ीसा योजना, साथ में नवीन उड़ीसा
योजना। चलिए भाई शाबाश, आप लोगों से विनती है, 498 डे हो चुके हैं, 2 दिन बाद हम 500 का आंकड़ा टच कर जाएंगे, तो आप लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करते रहेंगे भाई, ठीक है। सबको मेरी तरफ से जय हिंद है। और सुबह सुबह आते ही है ना, सुबह सुबह ही है, अब जब क्लास शुरू हो रही तो सुबह ही है भाई। सर फैन ठीक ना हुआ आज, फैन ठीक नहीं हुआ तो फैन का लटक जा तू और मैं दोनों में एक साथ, भाई फैन ठीक है, सारी चीजें ठीक हो जाएगा सौरभ भाई मेरे, है ना। चलिए कल ना उसको लटक के ठीक करेंगे दोनों भाई। चलिए बात करते भाई अगले को, ये शिकायत करने का मौका नहीं, पढ़ ले भाई, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम सौरभ मेरे भाई मुन्ना प्यारे से, ठीक है, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा। चलिए इसके लिए इसका आंसर जो आपका रहेगा भाई 4000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4000 करोड़ रुपए भाई। इसका आंसर क्या है आपका? अम्मा उड़ीसा योजना अथवा नवीन उड़ीसा योजना का कितना बजट दिया गया है? बजट की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन है तो 4000 CR, मात्र केवल 4000 करोड़ रुपए यहां पर बजट दिया गया है। किसके द्वारा? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी सर ये क्या है, बजट किसके काम आएगा, क्या रहेगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करेंगे। अब ये बजट कहां पर काम आने वाला है? सभी के मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है टूटा फूटा सा फोन है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितने एज पर पॉसिबल मैसेज पढ़ पाऊंगा, ठीक है। विकास थैंक यू भाई, सभी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए मुस्कुराना ही तो जीवन है ना, मुस्कुराना ही तो जीवन है। देखो ये तो नहीं, मेरे पीछे भूतरी पड़ी हुई है बहुत सारी, और तुम भूतरे मत बनो मेरे पास इस टाइप के ना मैसेज कर करके, इस टाइप के मैसेज मत करो मेरे पास, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बातें कल होंगी। चलिए अब बात करते हैं इसका, इसमें क्या होगा? हर पंचायत को आपका, हर पंचायत को इस योजना के तहत क्या होगा? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके विकास के लिए दिए जाएंगे। किसके लिए? विकास करवाने के लिए दिए जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपका जो अम्मा उड़ीसा या नवीन उड़ीसा योजना है, इसका संबंध किससे? तो उड़ीसा के विकास से इसका क्या रहा है? संबंध रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए विकास डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। साथ ही जगन्नाथ जो योजना वो भी इसके अंदर आपकी क्या है? शामिल है भाई। शनि लता जय हिंद गुड़िया भाई, सौरभ पीके सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम ना बकवास कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं तुम्हारा ना इलाज बांधने वाला हूं, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम तैयार खड़ी है, मैं तुम्हारा कल बांधता हूं, धड़ा बांधता हूं तुम्हारा मैं, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं। देखो प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए इस योजना के तहत होंगे। अब बात जब पंचायत की आई है, किसकी आई है? तो पंचायत की बात करें, आपको पता है, देखिए यहां पे मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करूंगा। ये तो हो गया आपका उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के तटवर्ती सीमा की लंबाई कितनी है? सारी बातें बहुत बार हो चुकी है। आज जो मैं बात करूंगा सबसे पहले तो पंचायत की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब ये कहा गया था कि भारत किस प्रकार का देश आपका, तो भारत डेमोक्रेसी, कैसा आपका? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये आप लोग जानते हैं। लोकतंत्र है भारत में, भाई भारत में क्या आपका लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जो संप्रभु या सोवरेन कौन? आपकी जनता होती है, जनता भाई, ठीक है। कौन होती है? आपकी जनता। यानी कि दैट इज, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। ये क्या रहेगा आपका? डेमोक्रेसी। और एक्चुअल में अगर डेमोक्रेसी है, ये बात आपका जब यहां पे एक क्वेश्चन बनता बड़ा शानदार, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग यहां पे पढ़े लिखे हैं। सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे पंचायत की सिफारिश किसने करी थी कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कौन सा आयोग था या कौन सी समिति थी? ठीक है, ओके। अब यहां पर आपका जब लोकतंत्र की बात आती है, पंचायत की बात आती है, तो क्वेश्चन नंबर 1, पंचायत की सिफारिश किसने करी थी? पंचायत को लेकर के मैं बात करूं, एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है। अब आता है आपके बीच में कि देश की पहली पंचायत, देश की पहली पंचायत आपको पता है नागौर है। नागौर में भी कहां पर? आपका बगदरी गांव आपका। कौन सा गांव आपका? बगदरी गांव है, ठीक है। चलिए शाबाश भाई, विकेंद्रित डेमोक्रेसी, वेल डन गुड़िया, बहुत शानदार जवाब दिया। यानी कि लोकतंत्र का प्रसार करने के लिए, प्रसार का मतलब क्या होता है? विकेंद्रित, यानी कि कोई केंद्र नहीं है, यानी कि सबके पास, पूरी जनता के पास क्या है? आपका समान पावर है। इसीलिए बोला गया है
भारत का जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला ही शब्द लिखा गया है आपका कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए यहां 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि भारत में जनता सोवरेन रहेगी, ये कहां पर लिखा गया है आपका, तो ये प्रेम्बल में लिखा गया है, प्रेम्बल में। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि संविधान किन शब्दों के साथ प्रारंभ होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका यही है कि संविधान का जो प्रारंभ होता है वो यहीं से होता है, ये भी आपने ध्यान रखना भाई, ठीक है। 1977 में अशोक मेहता ने, भाई बहुत पीछे चला गया दोस्त मेरे, बहुत पीछे चला गया विकास यादव भाई, विकास यादव बहुत पीछे है, थोड़ा सा आगे आए आप, है ना राव साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। तो अम्मा उड़ीसा की बात हुई है, उड़ीसा को लेकर के हमने बात करी, इसका आंसर रहेगा आपका 4000 करोड़ रुपए उड़ीसा का विकास करने के लिए, उड़ीसा की पंचायतों को 10-10 लाख रुपए देने के लिए, ये सारी की सारी बातें। और पंचायत का जनक यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही यहां पर क्या होता है आपका बुनियादी ढांचा, किसका बुनियादी ढांचा, तो उड़ीसा का बुनियादी ढांचा की अगर मैं बात करूं तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपके बीच में ये रहेगा भाई, ठीक है। चलिए भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन था, आपको अगर अच्छा लगा तो वेल डन है। और अभी तक कुछ लोग फैन के चक्कर में घूम रहे हैं, तो फैन वालों को माफी चाहूंगा भाई, फैन नहीं करवा पाए, है ना, फैन करवाएंगे भैया ना, फैन भी करवाएंगे। इसका मतलब ये, अरे कम से कम स्टेज तो देख लो खसमो, क्या बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 8-10 एसी चलते हैं, तुम बोले सर फैन नहीं है। अरे एसी की डिमांड करो यार भाई, कहाँ है, फुल्ली एसी कैंपस है, फैन के चक्कर में कहाँ हुआ आप, है ना। चलिए बहुत अच्छे लोग हैं, चलो कम से कम छोटी डिमांड रख रही है ना, बहुत अच्छी। कल तुम कोई और डिमांड रख दोगे तो कहां से पूरी करूंगा रे सोना बाबा, है ना। चलिए भाई ये क्या है आपका भाई उड़ीसा, ये आपका क्या है उड़ीसा की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ये है आपका उड़ीसा, एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग। यार भाई ये भूतरी, जितने तुम तंग कर रहे हो उतनी ये भूतरी भी मेरे को तंग कर रही है, पता नहीं कहां से है ना, कहां से आ रही है ये, कहां से आ रही है। चलिए ये उड़ीसा भाई, यहां पर बात करें, देखिए सीमाओं की बात करेंगे, उड़ीसा के साथ लगने वाली सीमाएं आपसे पूछेगा, ध्यान से देखना आपने। तो छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा के साथ लग रही है भाई, ठीक है। इसका कर देता हूं स्वाहा, व्रत कर रखा है लेकिन इसका करना पड़ा मुझे स्वाहा, ठीक है, मजबूरी है। इस तरीके से तुम भी मत फंस जाना मेरे चक्कर में। उसके बाद क्या, झारखंड भाई, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका वेस्ट बंगाल, ये कहां पे लग गया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ लग गया ना, बहुत बढ़िया। वे ऑफ बंगाल यानी कि तटवर्ती इलाका भी आपके साथ है, आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश आपका एपी, आंध्र प्रदेश, ये इसके साथ क्या सीमाएं बना रहे हैं, आप लोगों ने इसका विशेष तौर पे ध्यान है। कभी इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो मेरे भाई कलिंग, बहुत बार याद भी करा चुका हूं। और कलिंग बोलते ही तुम्हें समझ जाना, ये मार दिए एक और भाई, ठीक है, कलिंग बोलते ही तुम समझ जाना एक और का इलाज कर दे। ये 100-150 नहीं मिलेंगी तब तक मुझे क्लास नहीं चलाने देंगी। कलिंग पर के कौन था आपका, अशोक। और ये कितना करूप था, कितना काला था, इसे चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता। मौर्य काल के समय का है। मोनू लिखे रहा सर नू मत करो, तो कहां तरह करूं भाई, है ना, तो कहां तरह करूं, ये मैं कथकली डांस करना लग जाऊं के पठान, तो ठीक लग रहे भाई, मोनू मान जा, मैं अफगानिस्तान के बीच में खड़ो कर दूंगा तन में, ठीक है। चलिए भाई ये था आपका क्या, छत्तीसगढ़, आपका सॉरी आपका आंध्र प्रदेश की हमने बात करी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है ना आपका, सॉरी उड़ीसा के अंदर, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूं भाई। उड़ीसा के अंदर अगर मैं पूछूं आप लोगों से, एक आपका द्वीप है, एक द्वीप है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना गया, तो मुझे उस द्वीप का नाम बताओ, क्या नाम था, कहां पर आपका, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपका भारत का मैप भी यहाँ पे आ सकता है, देख सकते हैं आप भाई, ठीक है ना। मेरा ध्यान आउट हो गया है थोड़ा सा, चलो ये क्लियर नहीं है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा डाटा प्राइवेसी आपका फ्रेमवर्क के लिए ईयू ने किस देश के साथ मंजूरी दी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं। आज की क्लास का हो सकता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, आज की क्लास का इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, कर लेना ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस क्वेश्चन को पक्का याद कर लेना मेरे भाई, पूछेगा आप लोगों से, क्योंकि जमाना किसका है रे, डाटा का ही है। व्हीलर द्वीप, सुशीला तंवर बता रही है व्हीलर द्वीप, हाँ व्हीलर द्वीप बिल्कुल सही बात है। कौन सा द्वीप आपका, व्हीलर द्वीप है। तो चलिए थोड़ी देर बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपकी, जो कि आपके बीच में हाल ही में चर्चा में रहा डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को लेकर के अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं दे ही दूंगा। हाल ही में ईयू ने, ईयू की बात करें तो ये कौन सी आपकी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इस यूरोपियन यूनियन ने किस देश को
किस देश को यूरोप के लोगों का, यूरोप के लोगों के डाटा को संभालने वाला देश कहा है, या संभालने वाला या इनकी सुरक्षा करने वाला देश कहा है भाई, या सुरक्षा की जिम्मेवारी दी है, जैसे भी आप समझे। डाटा की सुरक्षा की जिम्मेवारी या जिम्मेदारी किसको दी है? कभी कभी ना आपके बीच में भाषा आ जाती है, कौन सी भाषा आ जाती है? तो अफगानिस्तान वाली भाषा आपके बीच में आ ही जाती है। अभी क्या हो गया भाई? अच्छा, मैं भी भूल जाता हूं, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन की बात हुई, किस देश के साथ, किस देश को मंजूरी दी है फ्रेमवर्क के लिए? डाटा प्राइवेसी। यहां पर बोला कि आप लोग क्या करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे डाटा की, क्योंकि आज का जो जमाना है भाई वो किसका है? डाटा का ही है। डाटा जिसके पास है वो आपका शेर है भाई, ठीक है। डॉक्टर विकास, जय हिंद, जय हिंद। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम एक सब्सक्राइब और देके जाएं अपने साथ में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो एक बार थोड़ा सा क्लास का लेवल बढ़े, ताकि ये क्लास आपको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से मिले। जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हर दिन अपने इस प्रकार की क्लास लेकर के 8:30 बजे हाजिर रहता है भाई, ठीक है। करंट जीके की क्लास होती है। अब ये जीके की क्लास मैं रोज बोलता हूं कि सुबह होगी, लेकिन कल हर हालत में सुबह होगी। आज बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैंने प्लानिंग कर ली। इस समय 8:30 या 9 बजे आपको दिया जाएगा, आपका टॉपिक दिया जाएगा चंडीगढ़ पुलिस के लेकर के। आप लोगों के बीच में दनादन क्लास शुरू हो जाएंगी। आपकी जो भी दिन बचे हैं, इन दिनों में हमने बहुत कुछ करना है। चंडीगढ़ पुलिस की विशेष क्लासें आप लोगों के बीच में रहने वाली है, ठीक है। चलिए, एक बोल रहा डी 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 क्या भाई? अमेरिका। आंसर आपका क्या रहेगा इसका? अमेरिका। बहुत शानदार जवाब दिया आप लोगों ने दोस्तों। और ईयू ने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ ये किया, मंजूरी दी किसको? तो आपका ये मंजूरी दी किसको? अमेरिका को मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये आप लोग समझ गए होंगे। साथ के साथ आप ले लिया करो भाई स्क्रीनशॉट, जो भी आपको लेना होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करें ईयू की, ठीक है। ईयू की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? आपका यूरोपियन देशों का क्या है? आपका व्यापारिक सहयोग संगठन है। व्यापारिक सहयोग के लिए सहयोग संगठन है। इसकी बात आपको पता है, ठीक है। ये इतना आप लोग जानते हैं। इसके अंदर देशों की संख्या, चलिए देश कितने हैं ईयू में? देश, सदस्य देश, कौन से देश? आपके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जरा मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बहन भाई। तो संख्या है भाई यहाँ पर 28। कितनी संख्या हो चुकी है आपकी? 28। एक ऐसा भी देश था जो इसको छोड़ करके गया, वो कौन सा देश था भाई मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बहन और भाइयों? ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया था। अब आप बोलेंगे यहाँ 2 क्वेश्चन और क्रिएट होते हैं भाई मेरे, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक बार जोरदार तरीके से क्लास को आज कम से कम 30 का आंकड़ा पार कराएंगे तो थोड़ा सा ना मेरे को चैन की नींद आ जाएगी दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। खैर, आप लोग समझे ना समझे, ठीक है। चलो, जो है उनका वेलकम, जो नहीं है उनका और भी ज्यादा वेलकम। चलिए, 28 देशों की बात करते हैं। तो 28 देशों में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे नया देश भाई, सबसे नया देश कौन सा रहेगा? ठीक है, जो आपका ईयू का सदस्य बना, सबसे नया देश जो आपका यूरोपियन जो बना है, आपका कब बना है? आपका भाई 2023। अगर कोई मेरा प्यारा भाई बहन है तो मुझे डेट बता दे, सर इतनी तारीख को इसने ईयू की सदस्यता ग्रहण करी थी, स्वाहा। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे बनता आपका, छोड़ करके तो ब्रिटेन गया था, है ना। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह वाली गाड़ी से नहीं, अगली 5 मिनट वाली गाड़ी से सारे जैन बोल जाओगे। ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मोटिवेशन दे रहे हैं मुझे। और ये मोटिवेशन एक दिन मुझे इतनी ऊपर लेके जाएगा कि लिक्विड टेलीस्कोप लगा करके देखोगे तो रहे हमारे हेमंत सर, है ना। हम रहे ना रहे, लेकिन यादें जरूर रहेंगी दोस्तों। ये आपका 2020 में आपका ब्रिटेन ने, ये तुम्हें भी पता है, इसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? छोड़ दिया रे तूने मेरा हाथ, है ना। छोड़ दिया रे तूने मेरा हाथ। ये मरेगी, है ना। चलो, मैं सोचता हूं चली जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, ये ब्रिटेन क्या दोबारा, एक क्वेश्चन आपका, क्या ब्रिटेन दोबारा से शामिल हो सकता है? एक दिन ऑफलाइन क्लास के अंदर इसका जिक्र किया था, सर ये दोबारा से शामिल हो गया। अब जरा मुझे डेट बताएंगे भाई, ये ब्रिटेन दोबारा से शामिल कब हो गया है? ठीक है, नरेंद्र शेखावत, नाइस सर, थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम। और आप साथ में उज्जवल कोचिंग कैंपस का जो यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो चलिए, ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ब्रिटेन दोबारा से शामिल हो सकता है?
या हो चुका है? अगर हो चुका है तो कब हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या होने की संभावना है? ये बात तो उठी हुई है, ठीक है। यहां मैंने बात करी सबसे नया देश अभी तक क्रोएशिया। कौन सा आपका सबसे नया देश का भी नाम अभी तक किसी मेरे भाई ने नहीं दिया, जो कि आपका 2023 के अंदर शामिल हुआ, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर ये दिखाने वाला हूं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए भाई, जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा। इसके लिए ईयू के लिए बहुत ही बड़ा सिस्टम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये डेटा समझौते की मंजूरी दी है, और इससे फायदा किसको होगा? अगर इसकी हम बात करें तो इससे फायदा, जो डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क से फायदा किसको भाई? फेसबुक को होने वाला है। किसको होने वाला है? आपका फेसबुक वगैरह जैसी जो आपकी सोशल मीडिया से संबंधित जो आपकी कंपनियां हैं, फेसबुक है, गूगल है, इनको इस डाटा से आपका फायदा होने वाला है। ये आप लोगों ने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो मान्यता दी है, ये किसके तहत दी है? आपसे पूछेगा जीडीपीआर का संबंध किससे है? जीडीपीआर, चलिए भाई एक बार क्लियर कर रहा हूं इसको मैं, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीडीपीआर का संबंध किससे है भाई? जीडीपीआर का संबंध भी अगर आप पूछोगे आप लोग तो इसी से रहा भाई। जीडीपीआर का संबंध भी किससे रहा है? इसी से ही रहा है, ठीक है। यानी कि डाटा से इसका संबंध, फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन, आपका जनरल डाटा प्रोटेक्शन लिख सकते हैं आप इसको। ये भी गया जनरल डाटा प्रोटेक्शन जो आपका रेगुलेटरी है, या कहें या आप रूल कहें, आप इसको जैसे भी समझे, रेगुलेशन लिख सकते हैं आप इसको। प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है भाई, मैं आपके ना कमेंट्स कम देख पा रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन मेरे को कम नजर आ रहे हैं। संख्या जरूर 23 हुई है। आपका धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग क्लास के अंदर है, और भगवान करे उनकी सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो। जहां तक विशेष की जो उनकी इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं, भगवान उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप बढ़ते रहेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लास को आज कम से कम 2 से 3 लोगों को आप क्लास शेयर करेंगे, आपको इंटरनल खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये जीडीपीआर का संबंध भी किससे रहा है? इसी से रहा, डाटा से ही रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कहीं नहीं जरा यही हूं, ठीक है। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक बार ईयू, यूरोपियन यूनियन गठन, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितना प्यारा क्वेश्चन है मुझे भी नहीं पता कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो तुम जानते हैं। रोम की संधि, देखिए कितनी संधि आपसे डायरेक्ट पूछेगा। 1 जनवरी 1958। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम आने वाली चीजें। रोम की संधि 1 जनवरी 1958। उसके बाद एकल यूरोपियन अधिनियम 1 जुलाई 1987। स्वाहा मास्ट्रिच, आपका मास्ट्रिच की संधि 1 नवंबर आपका 1993। आहा, ठीक है। लिस्बन समझौता आपका 1 दिसंबर 2009। स्वाहा। अंतिम राज्य व्यवस्था की स्वीकार कब किया गया? 1 जुलाई 2013 को किया गया। यूके का यूरोपियन संघ से बाहर कब हुआ था? यानी कि जो आपका ब्रिटेन था। अरे भाई, इन्होंने ये नहीं जीने देंगे भाई मुझे ना। गरीब के सब दुश्मन होते हैं भाई, गरीब के सब दुश्मन होते हैं ना। तो तुम इतने आ रहे हो और ऊपर से फिर ये मुझे तंग कर रहे हैं ना। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा। ये मेरा वादा रहा, तुम्हारे बीच में रहूंगा भाई, करा के छोड़ूंगा जो मैंने कराना है। कर देखते हैं कब तक, है ना। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और याद रखना दोस्तों, हार ही के बाद हमेशा जीत होती, ये भी ध्यान रखना। सर दोबारा, अच्छा सर दोबारा से नाम मैं लिख के दिखा देता हूं भाई आपको ना, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आपका ये है 4233262 किलोमीटर है क्षेत्रफल, और इसका जो हिस्सा 3.08, ठीक है। ये आपके बीच में थी स्लाइड। अगली स्लाइड जिसको मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, वो भी आप एक बार देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में भाई, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ज्यादा टेंशन नहीं रखनी है, जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा भाई, ठीक है। अरे भाई चल भाई, अगला भी आपका चर्चा में रहा बहुआयामी गरीब देश भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका चर्चा में रहा बहुआयामी, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपने इसको ध्यान रखना है। ये आपका भाई क्रोएशिया, क्रोएशिया लिख लेना दोस्त मेरे। वो नया नाम पूछ रहा था ना, खैर स्लाइड में तो नहीं डाल रखा मैंने, बट मैं बता देता हूँ आपको। क्रोएशिया भाई आपका कौन सा देश है? क्रोएशिया, क्रोएशिया,
सबसे नया देश है ये, 2023 में आपका ईयू में शामिल हुआ था। ठीक है, ईयू में कब शामिल हुआ था, ये आपके बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास किसके द्वारा किया गया था, इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले चर्चा में रहा बहुआयामी गरीब सूचकांक आपका 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार क्या है भाई आपका चर्चा में रहा, 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, किसने भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब क्या हैं, गरीब ही हैं, सोच से गरीब नहीं है, पैसे से गरीब हो सकते हैं। ठीक है, सोच से गरीब नहीं होना चाहिए, पैसे आने जानी चीज है। आज तो खूब मर्डर कर रहे हो, चुप रहे, जेड़ करेगा मेरी, खूब मर्डर कर, सौरभ मत तेरे को ना, चलो हाँ खूब मर्डर कर रहा हूं भाई, कर दिए होंगे तकरीबन 20-30 मर्डर तो हो ही चुके होंगे, कहां नाम ले रहा मर्डर हो गया ना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो चर्चा में रहा बहुआयामी गरीब सूचकांक आपका भी हाल ही में गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, खैर स्टूडेंट है तो पढ़े लिखे तो है ही, यह सूचकांक है आपका, यह सूचकांक या इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है किसके द्वारा जारी किया गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन आपका यहां पे बनेगा भाई आपका कि इसमें कितने लोगों को भारत ने पिछले 15 वर्षों में गरीबी, तो 415 मिलियन जो लोग हैं, भारत ने इन लोगों को गरीबी जो है आपका, गरीबी रेखा से क्या किया है, गरीबी से बाहर निकाला है, यह हम यहां कह सकते हैं, गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, तो गरीबी से कितने लोगों को 15 वर्षों में निकाला, ये आपने ध्यान रखना। 15 वर्षों में मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, आप देखेंगे हैरान होंगे, क्या सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है भाई, हाँ, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो ये जारी किसने किया ना, ये नाम लिखेंगे आप लोग, ये है भाई आपका, इसके जारी की अगर हम बात करते हैं तो जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, पहला तो ये है, आपने ध्यान रखना। दूसरा और कौन है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, जारी किया गया इस इंडेक्स को, जो कि गरीबी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि इतने सारे लोग गरीब हैं। आपको बता दूं विश्व के अंदर हर 6 लोगों में से आपका हर 5 लोग क्या आपके गरीब हैं भाई, 5 लोग गरीब हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन भारत ने बहुत जबरदस्त बैकअप मारा आपका। अगर मैं भारत की बात करूं तो 2006, 5 और 6 के बाद 2005 और 6 में लगभग आपके 600 मिलियन से ऊपर लगभग आपके लोग क्या थे, गरीब थे। 600 प्लस आपके क्या थे, 600 प्लस मिलियन जो लोग थे वो गरीब थे। लेकिन 15 वर्ष में अब बहुत कम, लगभग 230 मिलियन लोग ही बचे हैं जो गरीब हैं भारत के अंदर। वैसे मिलियन की बात करूं, किसी मेरे बहन भाई को नहीं पता है तो आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक बार स्लाइड देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आपके लिए इजी रहने वाली चीजें हैं। अरे स्लाइड नहीं है क्या, इसकी स्लाइड नहीं है क्या भाई, ऐसा कैसे, हाउ कैन बी पॉसिबल। हाँ चलो, नहीं है भाई, इसकी स्लाइड नहीं बना पाया मैं, चलो कोई बात नहीं। आपने बस इतना जरूर रखना है कि कितने लोग गरीब थे। चलो मैं आपको वैसे नोट करा देता हूं, बता देता हूं आपको कि कितने लोग गरीब थे, क्या क्या था वो आप नोट कर सकते हैं। एक आंकड़ा दे देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए विश्व स्तर पर आपसे मैं बात करूं, विश्व स्तर पर आपकी अगर, तो आपके 110 या 6.1, चलिए नोट करेंगे इस पर, आपकी बात करता हूं। देखिए क्या हो गया, अरे भाई ये ना, इन भूतरियों ने तंग कर दिया, भूतरियों ने तंग कर दिया। ठीक है, चलिए लिखेंगे 2005 और 6 में, 2005 और 6 में भारत में एक्यूरेट 645 आपके कितने, 645 मिलियन गरीब लोग थे भाई, आंकड़ा लिखना भाई, मिलियन, कितने मिलियन लोग गरीब थे आपके, तो 645 मिलियन लोग गरीब थे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, 41.5 करोड़। ठीक है भाई, शाबाश, मैथ बहुत अच्छा आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका कितने अरब लोग यहाँ पर, तो आपके लगभग
कुल जनसंख्या का विश्व में, एक विश्व का आंकड़ा भी नोट करेंगे पहले, कुल जनसंख्या का 18% लोग क्या है आपके गरीब है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, उसके साथ ही भाई आपका अगर मैं बात करूं सबसे अधिक गरीबी कहां पर आपका, तो आपके अफ्रीका में, कहां पर आपके अफ्रीका में 534 सबसे अधिक गरीबी वाला, सबसे अधिक गरीबी आपका मिलियन में है भाई, ये मैं अगर मिलियन नहीं लिखता हूं तो लिख लेना, ये कहां पर है सबसे अधिक गरीब लोग, सबसे अधिक गरीब लोग कहां पर आपके, तो अफ्रीका में है, कहां पर आपके अफ्रीका में है। और साथ ही लिखना उसके बाद आपका दक्षिण एशिया, दक्षिण जो एशिया है जिसके अंदर हम भी शामिल हैं, दक्षिण एशिया में दूसरे नंबर पर जो गरीब लोग हैं वो आपके कहां पर, आपके दक्षिण एशिया में हैं जो आपके गरीब लोग हैं, ठीक है। और भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत की अगर देखिए हम बात करते हैं यहां पर, तो लिखना में आपका भारत का क्या है भाई यहां पर, तो भारत ने अभी हाल ही में अपना कितना 55% गरीबी को कम किया ये कह सकते हैं। और साथ ही 25 देशों में, यानी कि जिन्होंने 50% से अधिक गरीबी को कम किया है, तो ये आपका आंकड़ा यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलो शाबाश, एक बार जोरदार तरीके से ना क्लास को एक बार थम्स अप करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहु आपने क्वेश्चन ये जरूर ध्यान रखना कि किसने इसको जारी किया, भारत के अंदर कितने आपके 400 जिनकी मैंने अभी बात करी है, जो आपका आंसर था, इतने लोगों को 15 वर्ष में गरीबी रेखा से निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गुइलेन बेरे सिंड्रोम चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, ये गई भैंस पानी में भाई, है ना, ये गई भैंस पानी में। सर आप डरा के जाओगे, मैं डरा के नहीं जाऊंगा, आपको दर्शन करा के जाऊंगा। अगर आप दर्शन सही से करेंगे तो आपको है ना मजा आएगा पढ़ने में। 415 लोग लिख लेना भाई, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं भाई आपका, सबसे पहले तो आपकी मैं बात करूं आपका ये जो आपका गुइलेन बेर सिंड्रोम, गुइलेन बेर सिंड्रोम जो आपका ये है क्या भाई, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भाई सबसे पहले तो लिख लेना बीमारी है भाई, बीमारी है, ठीक है। क्या है भाई आपकी ये बीमारी है, आजकल तो जमाना यही है। इसका संबंध किस देश से है, तो पेरू से है। कल भी पेरू का क्वेश्चन था, आपको पता, पेरू ने अभी किसकी घोषणा करी है, तो आपातकाल की घोषणा कर दी भाई, आपातकाल, इसके कारण आपातकाल की घोषणा करी है, काल की। और देखो कमाल की बात है, अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, आपका नर्वस सिस्टम को। इसमें देखिए आप समझना मेरी बात को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो देसी भाषा में बात करते हैं कि खेती बाड़ने खान लग जाएगी तो बचेगा कौन भाई, है ना, खेती बाड़ने खान लग जाएगी तो बचेगा कौन। यहां पर यही है, जो शरीर की आपकी रोग प्रतिरोधी, जो आपकी जो रोग प्रतिरक्षा करने वाली जो आपके तत्व है, वो गलती से क्या करते हैं, आपके रोग प्रतिरोधी जो आपके हैं वो गलती से, किससे भी आपका जानबूझ के नहीं कर रहे, गलती से क्या करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और इससे यानी कि कौन, जो आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता, जो आपकी रोग प्रतिरोधी जो सेल है, जो एक्टिविटी, यानी कि जो रोगों से आपको जो ताकत आपकी बचाती है, उसकी बात हो रही है। तो वो क्या करती है आपका, मैं बात करूं प्रतिरक्षा प्रणाली कह सकते हो आप, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या मैसेज लिख दिया भाई, अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि खेत ही बाढ़ को खाएगी। ये किसको, तो आपके नर्वस सिस्टम, इन द सेंस आपके ब्रेन को क्या करेगी, ये आपके ब्रेन को प्रभावित करेगी। और जब ब्रेन प्रभावित होगा तो क्या होगा भाई आपका, तो पैरेललाइज, यानी कि पैरेललाइज, जिसको तुम क्या कहते हो, अरे जिसको तुम क्या कहते, हिंदी में क्या बोलते हो तुम पैरेललाइज को भाई, लकवा के शिकायत, यानी कि लकवा होने का क्या रहेगा, डर ज्यादा हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना। और इस पैरू के अंदर क्या हुआ, 15 ऑफिसों में, 15 जो ऑफिस थे, इन ऑफिसों में 1 या 2 केस यहां पर मिल गए हैं। इस बात से चिंतित होकर के देखिए जनता के प्रति कितना चिंता कर रहा है पेरू, और उसने आपातकाल लगा दिया भाई, किसको लेकर के, वो जो उस प्रभावित करना, किसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है, तो गुइलेन बेर सिंड्रोम के कारण। और वो बोल रहा भाई इसको ना आप एक बार इसको रुकवाने की कोशिश करें, ये ऐसा यहां पे कहा गया। और कितने दिन के लिए आपकी जीबीएस के लिए पैरू में, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा आपका, जीबीएस, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जीबीएस के लिए पैरू में कितने दिन के लिए, तो 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आपका आपातकाल भाई, आपातकाल लगाया गया, ठीक है। कल बात हो रही थी आपकी, ये तो हो गया आपका 90 दिन के लिए, किसके लिए, इसी के लिए। कल मैंने एक बात आपसे पूछी थी, एक आपका ना आपका ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी आपका जो विस्फोट हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी से राख निकल रही है, उस जो ज्वालामुखी कहां पर हुआ था, जिसको लेकर के उस देश ने 60 दिन का आपातकाल लगाया था। यह बड़े नैरो क्वेश्चन है भाई आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो किसको लेकर के आपका, तो बेरे सिंड्रोम को लेकर के, जीबीएस को लेकर के 90 दिन के आपातकाल, और आपका ज्वालामुखी को लेकर के 60 दिन के आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा था, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे बन सकता है। परवीन राजपूत, थैंक यू भाई। दोस्त मेरे देर से आए हैं लेकिन आए तो हैं, वेलकम है, ठीक है। तो पेरू आपने ध्यान रखना। कनाडा की अगर बात करते हैं तो इसको भी आप जानते हैं, चाइना इसको कौन नहीं जानता, ये भारत है, ये तो दिल में बसा है मेरे प्यारे मित्रों। किसमें बता, आपका दिल में बसा है। यहां पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपकी, और इसके लिए 12.12 मिलियन सोल बजट, 12.12 मिलियन, क्या बात है यार भाई, है ना। इसके लिए 12.12 मिलियन आपका 12.12 मिलियन मिलियन आपका सोल बजट, 12.12 मिलियन सोल क्या है, जल्दी सी कमेंट्स करके बताएंगे मेरे भाई या मेरी बहन जियां जो भी हैं, जल्दी सी बताएंगे। जय हिंद प्रवीण भाई, गर्व से कहेंगे जय हिंद भाई, क्योंकि सांसों में बसी है जय हिंद भाई। चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, बाकी छोड़ता तो हूं नहीं मैं स्क्रीनशॉट के लायक कुछ इसके अंदर, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये तो होगा आपका क्वेश्चन ये, और अगले क्वेश्चन जो कि आपके बीच में, जिसको हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द आया आपका, बहुत दिन हो गए, गवेरा जहर क्वेश्चन दिए हुए, जो कि डब्बे वाले क्वेश्चन है। डब्बे में क्या हो सकता है, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल भाई, आपका आपातकाल भारत में कौन लागू करता है, ये लागू करने की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति लागू करता है आपातकाल। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है, आपातकाल भाई, तो आपका 3 प्रकार का। अनुच्छेद गुच्छे तो आपका 352 क्या आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल भाई आपका कहां पर है, 352 के अंदर है, ये आपने ध्यान रखना। साथ ही आपसे पूछेगा 356 में क्या है आपका, तो यहां पर आपका स्टेट इमरजेंसी, यानी कि राज्य आपातकाल भाई, राज्य आपातकाल कहां पर आपका, तो ये 356 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ बात करें आपका 360, इसको क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हो, वित्तीय आपातकाल। अब सुनना, ये आपका अब तक देश में एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका राज्य आपातकाल, ये 100 से ज्यादा बार आपका लग चुका है, जिसे तुम किस नाम से जानते हो भाई मेरे, तो राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हो। फटाफट, स्पीड तेज तो नहीं है भाई, अगर तेज है तो ब्रेक लगाओ रे भाई। पेरू की कैपिटल लीमा, बिल्कुल 100% सही है, बहुत बढ़िया सुनिए। अलता जर्मनी से लिया, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर। यानी कि आपातकाल की व्यवस्था हमने कहां से करी है, ये भी पूछा जा रहा है, तो पूछने से पहले ही बता रही है वो गुड़िया। और साथ ही हमने बात करी किसकी, राष्ट्रपति शासन की। सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, ये क्वेश्चन अगर आपके बीच में पूछा जाता तो यूपी भाई, कहां पर आपका यूपी 10 बार से ज्यादा। और सबसे लंबे समय तक की अगर बात करोगे तो पंजाब के अंदर सबसे लंबे समय तक आपका आपातकाल, राज्य आपातकाल कहां लगा, यही लगा। नेशनल इमरजेंसी की बात करें 352, ये क्या आपका नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करोगे तो भाई मेरे, नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लग चुकी है। लेकिन जरा मुझे बताएंगे ऐसा प्रधानमंत्री कौन था जिसके काल में 2 बार नेशनल इमरजेंसी लगी। तो चलिए दोस्तों, ये था क्वेश्चन मेरा, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके काल में पहली बार इमरजेंसी लगी है, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके काल में दूसरी बार इमरजेंसी लगी है, तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने आपके किसके आधार पर इमरजेंसी लगाई थी, ये जरा मुझे एक बार जरूर बताएंगे। यानी कि आपका सशस्त्र विद्रोह नाम से जाना जाता, उस समय उसको क्या बोला जाता था आपका, ये जवाब भी आपको पता होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपकी इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, किस आधार पर, व्हाट इज द बेस ऑफ इमरजेंसी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। एक बार जोरदार तरीके से आप लोग एक बार क्लास को शेयर करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे और मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच में चर्चा में रहा आपका। अरे क्या बात है ना, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ना बकवास बहुत हो गई है,
बस बहुत कर गया। कौन कर गया भाई? ये भूतरी कर गई है ना, ये बार बार है ना कुछ भूतरियां आ रही हैं। इन भूतरियों से कैसे, मेरे को वैसे ही भूतरी नहीं देनी दे रही, तो ये भूतरी कहां से? चर्चा में रहा आपका पीडब्ल्यू। क्या बात है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना? कहां से आ गया ये क्वेश्चन, कौन लेकर के आया इस क्वेश्चन को, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चर्चा में रहा पीडब्ल्यू RS1। चलो शाबाश, एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करते हुए इसका जवाब आना चाहिए। देखो मैं एक बार जरा, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार क्लास देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ही देख रहे हो, मुझे सब पता है कि हमारी भैंस कितना पानी पीती है, कहां कहां बैठती है, कितनी नींद लेती है, कितना दूध भी देती है, और कब लात उठा करके सिर में टेकती है ना? चलिए भाई दोस्तों, बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए मुझे भाई। सांस भी लेना मैंने, पानी भी पीना, और साथ ही एक स्वाहा भी करना बहुतरी का, कर दिया भूतरी का स्वाहा, स्वाहा, ये लो। ठीक है, चलिए सवाल तब तक आप एक बार इसका आंसर देंगे भाई, और एक बार जोरदार तरीके से जो लोग नए हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस को एक बार सब्सक्राइब करके जाएंगे। यस, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर एक बोल रहा सर पंजाब प्रियंका सिरोहा। क्या बात है भाई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, शानदार, है ना? आप मुझे नाइस लिख रहे हैं, भूतरी मारने पे नाइस लिख रहे हैं या पढ़ाने पे नाइस लिख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खून करने पे नाइस लिख रहे हैं ना। चलिए शाबाश भाई, बात करते हैं एक बार, और बहुत बढ़िया भाई, बड़ी अच्छी बात है। इसका संबंध किससे रहा? पंजाब लिख रहे, पंजाब तो है ही नहीं गई। अरे पंजाब तो है ही नहीं गई, कहां है पंजाब, कहां है प्रियंका? पंजाब है कहां? मुझे तो नहीं लगता कहीं पंजाब इसमें, मैंने कहीं लिखा ही नहीं। मैंने लिखा एक आपका PAU, एक लिखा मैंने गेहूं, एक लिखा मैंने चावल, एक लिखा मैंने A एंड B दोनों स्वाहा। तो इसका आंसर बताएंगे मुझे एक बार जल्दी सी, कोई है जो मुझे आंसर बताए? नाइस कोना राइस, अरे वाह भाई, राइस लिख रहा है, हाँ बिल्कुल मुझे पता। नाइस तुम कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? गलत आंसर है राइस आपका भाई। सर चावल, बिल्कुल चावल, जी करे तारो चावल खाना, वो भी मीठा चावल खाना। देखो कहते बाकड़ी खाना जी ना कर दिया ना, बाकड़ी खाना। बाकड़ी हरियाणा में कब बढ़ती हैं ये आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो। डी 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 डी, बिल्कुल सही। सौरभ तू किसके पास पढ़ रहा, कौन पढ़ा रहा तुझे? यस, इसका आंसर आपका यही है। इसका संबंध आपका PAU से भी है, इसका संबंध आपका गेहूं से भी है। इसका संबंध किससे? आपका गेहूं से भी है, PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वाहा। आहा, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी। ठीक है, एक बार जोरदार तरीके से जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, कोटा से जय हिंद आ रही है, और हमारी जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर आपके बीच में जय हिंद लिख रहे हैं भाई। तो एक बार डायरेक्टर साहब का ना जोरदार तरीके से सम्मान तो कर ही सकते हैं आप लोग अगर चाहे तो, ठीक है, और शिकायत भी कर सकते हैं। तो आपका PHC कौन सा? पंजाब यूनिवर्सिटी भाई, आपका पंजाब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में क्या किया अभी हाल में? गेहूं की एक क्या करी है, एक आपकी किस्म तैयार करी है, किस्म तैयार करी है ना, सच से किस्म तैयार करी है, एक प्रकार का आपका किस्म का नाम क्या है? PBW RS1। अब ये विशेष किस्म क्यों मानी गई है? आपको पता है गेहूं खाने से क्या होता है, यानी कि जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, यानी कि जो मोटे होते हैं मेरी तरह, ठीक है, जो मोटे होते हैं मेरी तरह, जो डायबिटीज जिनको होता है, यानी कि मोटे लोगों में डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक आपको पता है, देखिए विश्व में सबसे ज्यादा आपका खाया क्या जाता है, अगर हम बात करें, देखिए ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है, फिर भी कह सकते हो आप गेहूं से लोग आपका पेट भरते हैं, ठीक है। लेकिन गेहूं के अंदर एक ग्लूकोन करके एक आपका तत्व पाया जाता है, जिससे क्या होता है, वहां पर क्या होता है, आपकी जो शुगर है वो बढ़ने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जब शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग गेहूं खाना बंद करेंगे। शुगर होगी तो क्या क्या करेंगे, लोग गेहूं खाना बंद करेंगे। अब एक ऐसी किस्म तैयार की गई है गेहूं की, जिसके अंदर क्या होगा, जो आपका ग्लूकोन का जो प्रसार होगा वो धीरे धीरे होगा। यानी कि अब चांसेस क्या रहेंगे आपके, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने आपकी जो करी है, इसमें क्या होगा, क्या ग्लूकोज के स्तर को तत्काल वृद्धि से रोकेगा। देखिए ये जो किस्म है ये क्या करेगी, यहां पे लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो, जो ग्लूकोज जो आपका ग्लूकोज का जो स्तर है, यानी कि जो मीठे का जो स्तर है, स्तर को क्या करेगा, तत्काल वृद्धि से रोकेगा। यानी कि वृद्धि तो होगी भाई, लेकिन धीरे धीरे होगी। कुल मिला के अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो इसके अंदर ऐसे तत्व है जो मधुमेह के जो आपके जो मधुमेह की बात करूं तो जो शुगर के मरीज हैं वो इस गेहूं को खा सकते हैं भाई, जो फसल आपके बीच में तैयार की। इसके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा, ध्यान रखें। बस आप इतना ध्यान रखना है कि PWB का संबंध कहां से है, RS1 का संबंध कहां से है, तो आपका पंजाब से है, और क्या भाई आपका गेहूं से है। गेहूं की एक नई किस्म है, इससे क्या होगा, तो जो शुगर के मरीज हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो ग्लूकोन का जो स्तर उसको ये क्या कर सकता है, विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है,
साथ ही हम बात करें टाइप 2 के मधुमेह और हृदय रोगी जो आपके टाइप 2, देखिए मधुमेह यानी कि शुगर में कौन सी आपकी जो टाइप 2 T2 जो आपका है मधुमेह उसके लिए, और आपका जो हृदय यानी कि जो आपके कार्डियो अटैक के जो मरीज हैं, जो आपके हार्ट के मरीज हैं, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगर आप इसका लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो अब वो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अब नहीं मिलेगा, शांति से एक बार देखते रहिए। सबसे पहले बात करें गेहूं कहां पर पाया गया था? आपका लेवांत क्षेत्र। अब जल्दी से मुझे बताएंगे पहली बार गेहूं कहां पर पाया गया? आपका लेवांत क्षेत्र के अंदर। लेवांत क्षेत्र किस महाद्वीप में? क्वेश्चन है मेरा भाई आप लोगों से, किस महाद्वीप में लेवांत क्षेत्र है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। किस महाद्वीप में? छोड़ के चले गए लोग ना, किस महाद्वीप? यही है दुनिया के अंदर भाई, यही है, लोग छोड़ जाएंगे आपको, वहीं छोड़ जाएंगे जहां जब आपको उन लोगों की जरूरत होगी वहीं धोखा देके जाएंगे आपको, है ना। ये फितरत है, इंसानी फितरत है, इसको कोई बदल नहीं कर सकता, है ना। इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं जो इसको समझते हैं। और आगे लेवांत क्षेत्र में पाया जाता आपका गेहूं की जो कैटेगरी वो क्या आपकी? घास। ये किस कैटेगरी में? घास की कैटेगरी में है, ये आपने ध्यान रखना। और मैं घास बिल्कुल भी नहीं खाता हूं भाई, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, मैं घास नहीं खाता हूं, ये आपको पता है, ठीक है। और जो घास खाते हैं उन्हें पता, उन्हें मधुमेह होने का डर रहता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहां पर थोड़ी सी जब घास की बात आ रही है तो यहीं पर मैं अगर बात करूं, देखिए इस घास को सबसे ज्यादा जो आपकी कौन से प्रकार की जो आपकी प्रकार की बारिश प्रभावित करती है, प्रकार की बारिश जो यानी कि बरसात के मौसम में बारिश जो आपकी प्रभावित करती है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं गेहूं की बोरी उठा लाया पीसने पे कराने के लिए, है ना, पिसवाने के लिए। चलिए, क्यों आप जानते हैं इस बात को। चलिए, इसको कौन सी भाई बारिश प्रभावित करती है? इसको तो एक है आपकी गोल्डन ड्रॉप इसको क्या करती है? सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना है। ये गोल्डन ड्रॉप कब होती है? तो ये जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? मावठ बोला जाता है। और एक राजस्थान में पूछा गया था कि मावठ शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? तो भाई राजस्थान में इस मावठ शब्द की उत्पत्ति हुई है। अरे भाई जाड्डा में जो जाड्डों में जो बारिश होती है उसे क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। और जाड़ों में बारिश होती है, वो कैसी बारिश होती है आपकी? गैर मानसूनी जो बारिश आपकी गैर मानसूनी जो बारिश है उसे मावठ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मावठ और गोल्डन ड्रॉप। वेल डन गुड़िया, बहुत बढ़िया भाई। जो लोग हैं उन्हें थैंक यू मेरी तरफ से, जो क्लास के अंदर बने हुए हैं दोस्तों, आप बहुत आगे तक जाएंगे। वादा रहा ये क्वेश्चन सुनने में, आपको लगता है कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पेपर की दावेदारी करते हैं कि हम पेपर में आएंगे, इसलिए आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों से पूछा जाता है कि मावठ जो बारिश आपकी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो 8 से 10 बार ये मावठ जो आपकी सर्दियों में बारिश होती है। ये जो आपका जनवरी दिसंबर के अंदर जो बारिश हो रही है उसकी बात हो रही है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है गेहूं की। अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है आपका? तो यूपी में होता है। लगभग पूरे भारत का 34% गेहूं आपका कहां? यूपी के अंदर होता है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका देखिए, हाँ उससे पहले जरा मुझे ये बताएंगे आप लोग कि गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है? गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूं आपका सबसे ज्यादा आपका किस राज्य में चावल होता है? चावल दूसरी फसल है चावल। सबसे ज्यादा कहां पर चावल आपका? तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपका चावल है। और चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है। तो फिर पहले नंबर पर कौन है भाई? आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है तो आपका चीन है भाई। कमीना चीन पहले नंबर पर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी तक किसी मेरे लिख दिया इस गुड़िया ने, शाबाश भाई। प्रवीण राजपूत बहुत बढ़िया भाई। नवीन राजपूत थैंक यू दोस्त मेरे, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब। ये आपका भाई ट्रीटिकम आप अष्टमी बिल्कुल सही बात है। चाइना भी बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा उत्पादक आपका तो यही है भाई, ठीक है। तो ए एंड बी आपका, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये आपका पंजाब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की ही ना सही बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है, इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे। तब तक मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, सफर जारी है। ये है आपका पंजाब। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके साथ मेरा भी, है ना, फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या बात। अब चलो थोड़ी देर बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? पंजाब के ऊपर बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पंजाब
देखो चलो पंजाब की बात कर ले, थोड़ा सा हो जाए कुछ, है ना, हो जाए कुछ तूफानी, चलिए हो जाए तूफानी। यो थारो के भाई, यो थारो जम्मू कश्मीर, है ना, काश ये अफगानिस्तान भी यहां पहुंच जाता है ना। इसके साथ आपका जो हिस्सा लगता है ये क्या, चीन, और ये जो ये वाला जो हिस्सा है जिसे तुम किस नाम से जानते हो भाई, अक्साई चीन, अक्साई चीन। यहाँ पे जो रेखा, कौन सी रेखा आपकी, LAC, अक्साई चीन को बाहर से कौन सी रेखा अलग करती है, तो मित्रों मेरे आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। शाबाश, एक बार क्लास को शेयर मारो भाई, एक बार जोरदार तरीके से, ठीक है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार लोग हैं भाई। संजू कुमारी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। एक बार क्लास को शेयर करो, बहुत अच्छा सेशन है आपके बीच में। चलिए भाई बात कर लेते हैं आपका, तो ये क्या आपका LAC हो गया, चीन हो गया, सातवीं सीमा इसके साथ तिब्बत की लगती है, आपको पता है। यहाँ पे JNK है, साथ में ये आजाद कश्मीर, व्हाट इज दिस, ये आजाद कश्मीर, बोले आजाद किसके बाप का, ये है POK, और ये कश्मीर किसका है, सड्डा कश्मीर है भाई, ये हमारा कश्मीर है, तुम्हारा कश्मीर है, तुम्हारी आने वाली जनरेशनों का कश्मीर है, ये भारत का अखंड हिस्सा है, ये हमें कभी अलग नहीं हो सकता हमसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तू सुधर जा कपिल राजपूत, ये वो स्टेज नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन करने के, है ना, सुधर जा कपिल भाई, नहीं तो देख ले। उसके बाद क्या आपका इस्लामाबाद, अरे ये नक्शा है ना, कभी आने वाले समय में ना, आने वाले समय में ये नक्शा ऐसे होगा, ऐसे, ये भारत का नक्शा ना, ये अभी थोड़ा सुंदर सा नहीं लग रहा है, ये यहां तक, यानी कि लाहौर हमारा होगा, पंजाब हमारा होगा। अब इसके साथ सीमा किसकी लगती है आपकी, पंजाब, अमृतसर, आप देख पा रहे हैं मित्रों मेरे, और ये पंजाब, और ये क्या आपका अमृतसर, ये वही है बाघा बॉर्डर की परेड कहां पर होती है आपकी, यहीं पे होती है, और चंडीगढ़ कोठी तेरी बनवा दूं मैं, चंडीगढ़ शहर में। और इसके साथ किसकी सीमा रेखा लगती है, पंजाब के साथ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा बना रहा है, JNK सीमा रेखा बना रहा है, देश की बात करें तो पाकिस्तान सीमा रेखा बना रहा है इसके साथ, और ये यहां तक घुस गया आपका ना, यहां तक घुस गया, यानी कि जो आपका, अगर मैं बात करूं, देखिए पंजाब कहां से कहां तक आया आपका, यहां तक आ चुका है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान यहां भी टच कर रहा है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें यहाँ पे, और इस अंडे हमारा हरियाणा, तो ये जो सीमा रेखा ये तो है ही हरियाणा की भाई, ये तो है ही हरियाणा की, ये आप लोग जान रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया इसका पड़ोसी, जम्मू कश्मीर हो गया, लाहौर हो गया, यानी कि ये आपकी इसके क्या है, पंजाब के पड़ोसी देश हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहले देश के अंदर आपका पेपरलेस स्टाम्प शुरू करने वाला राज्य भी कौन था आपका, तो यही था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है संजू गुड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है, ये किसी की पसंद ना पसंद, अब पसंद तो मन ने भी दुनिया को करने गुड्डू, मैं किस चले जाऊँ, दुनिया छोड़ जाऊंगे, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है, पसंद ना करने की ये कोई बात नहीं होती है, हमें भी पसंद नहीं करता कोई, इसका क्या इलाज है, ठीक है। ये अलग से बात करना भैया, अलग से बात करना, मैं कपिल तेरी गर्दन काट दूंगा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपने कौन सा मैटर छेड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आपका, जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं, तो भाई आपका फल्काइन समय थोड़ा सा होता रहा, अब मैं थोड़ा सा ना खेचूंगा क्वेश्चनों को, आपका फल्कोडाइन चर्चा में इसका संबंध किससे रहा है, तो चलिए भाई इसकी बात करें, यानी कि आपका क्या फल्कोडाइन है, फल्कोडाइन एक आपका दवाई के अंदर, किसके अंदर मिल रहा है भाई आपका, ये दवाई के अंदर, यानी कि दवाई के अंदर ये पाया जाता है आपका, और ये खांसी का उपचार, यस ये भी ठीक है, सर्दी में उपचार ये भी ठीक है, एंड भी इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है, यानी कि जो आपका फल्कोडाइन है ये आपका किसके लिए, खांसी के उपचार के लिए यूज होता है, सर्दी के लिए यूज होता है। अब इस पर WHO ने इस पर क्या कर दिया भाई, बैन लगाने की बात हो रही है कि ये बैन होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इसको सावधानी पूर्वक उपयोग के संबंध में चेतावनी जारी करिए, क्या करिए आप, ये कह सकते हो बैन तो नहीं किया है, मैं गलत लिख गया, तो इसका क्या है, इसका उपयोग करने में सावधानी रखने की बात करिए। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि कफ सिरप से बहुत सारे बच्चे, और कई देशों में कफ सिरप को बैन किया गया था, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा मिली थी, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए भाई ठीक है भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका, तो ये होगा उपयोग करने में सावधानी होगी आपकी, ठीक है। किसने कहा है, WHO, ये क्या आपका विश्व के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, विश्व के
विश्व के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो WHO की होती है। इसकी स्थापना की बात करें 7 अप्रैल 1948 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। स्थापना ले लो भाई, WHO की स्थापना, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी क्या होती है? स्थापना। ये आपको पता है। सदस्य देश इसके 94 है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके संबंध देश कितने हैं? संबंध देश कितने हैं? तो 2 देश इसके संबंध हैं। संबंध देश कितने इसके? तो 2 देश संबंध देश हैं। इन 2 का नाम मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इसको तो मैं करा के जाऊंगा, 5 मिनट इस पे लगेंगे भाई। 5 मिनट इस क्वेश्चन पे लगेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी बहनों को समर्पित है। इसलिए ये क्वेश्चन जो हमारी बहन जी देख रही है, एक बार जोरदार तरीके से एक बार क्लास को शेयर करें, उसके बाद बात करेंगे भाई, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, सब बात भाई 7 अप्रैल 19। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा। अगर पर्सनल बात करनी तो पर्सनल नंबर पे जाके करेंगे, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं जब मैसेज देखता हूं तो मुझे ना टेंशन हो जाती है भाई, ठीक है। सीधी सी भाषा में बात करूं, खैर इतनी भी टेंशन नहीं होती कि मैं भावना में बह जाऊं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि आपके बीच में है। यहां पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मेरी बहन जी को समर्पित है और आज की क्लास का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत बोलना सर आपने बताया भी नहीं था। भाई बता दिया मैंने बता दिया, ठीक है। चलो तो आंसर रहेगा आज ही भाई। आंसर क्या रहने वाला? आज ही हम इसको मना रहे हैं, आपका राष्ट्रीय सादगी दिवस। यानी कि ये अमेरिका ने इसकी घोषणा करी थी। राष्ट्रीय सादगी दिवस की घोषणा किसने करी थी? अमेरिका में। यानी कि आप कितने भी बड़े बन जाए, कितने भी पैसे वाले हो जाए, जो सादगीपूर्ण जो जीवन है उस जीवन को कुछ भी टच नहीं करता भाई, ठीक है। तो चाहे आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे आप कैसे भी हो, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि सभी के सभी है ना सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही वो हो जाओ, लेकिन जो मतलब जो दिखावे पे ना जाकर के अगर आप लोग अच्छा सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये कब आपका? तो 12 जुलाई को भी, ठीक है। इसके साथ एक दिवस और मनाया जा रहा है आपका। इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो जो सादगी दिवस है आपका, उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये पूछेगा आप लोगों से किसके द्वारा कहा गया था सादगी दिवस। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपने इसको विशेष तौर पे अच्छे से इसकी भी आपने ध्यान रखनी, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं यहाँ पर आपका, जब सादगी दिवस की बात आ रही तो आज एक और दिवस आपका यहाँ पे मनाया जाता है। कौन सा दिवस है भाई आपका? तो ये है मलाला दिवस। मलाला दिवस है, याद रखना। ये है कौन भाई आपकी? कौन है, कहाँ की है? तो सबसे कम कम आयु में नोबेल शांति का नोबेल जीतने वाली महिला है। इन्होंने ये है कहां से? तो पाकिस्तान से हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना भाई, पाकिस्तान से हैं। और ये 11 वर्ष की आयु में ही, इन्होंने पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं, महिलाओं तथा लड़कियों के लिए एजुकेशन को लेकर के इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? काम करना शुरू कर दिया था। कितने साल की उम्र में? मात्र 11 साल की उम्र में। और इस बात से नाराज होकर के इनके एक जो आतंकवादी संगठन, तालिबान आतंकवादी जो संगठन है, उस संगठन ने क्या किया? इनके सिर में गोली मारी भाई। इनके सिर में गोली मारी, ये आपने ध्यान रखना, सिर में गोली मारी, लेकिन ये बच गई भाई, ठीक है। ये रिकवर हुई और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फंड की स्थापना करी। इस फंड का नाम क्या है? मलाला फंड की स्थापना करी इन्होंने। ये फंड एक आपकी स्वायत्त संस्था है और ये संस्था क्या करती है? महिलाओं की एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करती है। ये आपने ध्यान रखना। तो ये थी हमारी मलाला, जो आपका आज ये दिवस मनाया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई को क्या है गुड़िया? 18 जुलाई को क्या था गुड़िया? मैंने क्या कौन सा क्वेश्चन था, क्या जवाब दिया आपने 18 जुलाई का, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। हाँ, मोनू चला गया होगा भाई, है ना, मोनू चला गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन भाई, ये आपकी कौन? मलाला भाई, है ना, मलाला यूसुफजई, ठीक है। ये आपकी मलाला यूसुफजई, जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी तारीफों के पुल बांध रहे थे, है ना। बहुत बेहतरीन शख्सियत है। पाकिस्तान जैसे मतलब ऐसे देश में इस प्रकार की शख्सियत का जन्म होना अपने आप में एक, मैं बात कहूं कि एक भगवान का तोहफा ही कह सकते हो, जिन्होंने उन महिलाओं के लिए कोशिश करी है जो जिन्हें केवल और केवल वहां पर क्या समझा जाता है? एक खिलौना समझा जाता है। उनको लेकर के यहाँ इन्होंने काम करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपकी क्या? मलाला। अब इनके बारे में ना थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए अब इनकी यहाँ पे थोड़ा सा और क्या हो गया भाई, डिस्क्राफ्ट,
ये है मलाला यूसुफजई। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, मैं इसको आपको ना एक बार रीड करके दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 से 7 मिनट की क्लास हो रहने वाली है, बाकी सब लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनका टाइम हो गया है, वो मुझे पता है, डांस देखने का टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने भी क्लास को थोड़ा सा लंबा खींच दिया कि क्वेश्चन ही ऐसे थे। देखिए मलाला यूसुफजई की बात करते तो पाकिस्तान की एजुकेशन एक्टिविस्ट है। पहली बात तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कौन है ये, तो पाकिस्तान की एजुकेशन एक्टिविस्ट है। 2012 में सी रिसीव्ड पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ पीस प्राइज, यानी कि पहली ऐसी महिला जिन्होंने 2012 में सी रिसीव्ड पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ पीस प्राइज इन्होंने जीता है। एंड द 2013 आपका एंड द 2013 में एक प्राइज और जीता इन्होंने, कौन सा भैया आपका सक्रो जो आपका प्राइज है वो जीता। इन 2014 सी वाज द को रिसिपिएंट ऑफ द 2014 नोबेल प्राइज जीता इन्होंने, जो कि सबसे कम आयु का इन्होंने कब जीता, 2014 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज जीता विद आपका के चलो इसको तो छोड़ दो, आप कैलाशनाथ सत्यार्थी थे, लेकिन ये आपने ध्यान रखना इन्हीं के साथ किसको मिला था, कैलाशनाथ सत्यार्थी को भी ये मिला था 2014 में, आपने इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके अलग से जब चलो मेरे मुंह से ये निकल गया कि इन्हें छोड़ दो, छोड़ना नहीं है इनको, तो मलाला यूसुफजई से पहले लेना, ठीक है। मलाला यूसुफजई की बात हो रही है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी माफी चाहूंगा। कैलाश सत्यार्थी को भी आपने ध्यान रखना, विद कैलाश सत्यार्थी ऑफ इंडिया एज्ड 70, कितनी साल में, 17 एट द टाइम, एंड शी वाज द यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज, यानी कि अब तक की सबसे यंग लड़की थी जिसने नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। तब तक बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बीच में है। हाल ही में चर्चा में रही माइक्रो डेयरी की स्थापना योजना किस राज्य की है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक दो क्वेश्चन आपके बच गए, वो मैं कल सुबह वाली क्लास में करवा दूंगा आपको, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। चलते चलते मैं बता देता हूँ आपको ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका हाल ही में चर्चा में रही माइक्रो डेयरी की स्थापना किसने करी है, तो यूपी के द्वारा की गई है, ये आपने ध्यान रखना। माइक्रो डेयरी किसको लेकर के, गायों की माइक्रो डेयरी है भैया आपका, ये गायों की माइक्रो डेयरी है, जिसकी स्थापना किसने करी, आपकी यूपी के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए भाई इतना ही करेंगे, आज की जो आपका समय है ये हो चुका है, तो चलिए दोस्तों एक बार जोरदार तरीके से एक बार थम्स अप करेंगे और दोबारा से फिर कल 100% भाई जो लोग आप आ सकते हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:45 o'clock हम आप लोगों के बीच में अपनी कल से सुबह मॉर्निंग में क्लास रहेगी। इस समय हम आपको चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस का एक क्रैश कोर्स टाइप में जो सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास रखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें आपके नए क्वेश्चन भी होंगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए जोश में आप लोग बढ़ जाएंगे तो ठीक रहेगा, और अगर पिछड़ गए तो पिछड़ जाओगे भाई, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए हार माननी नहीं है जीवन में, आपको भी पता मुझे कोई देख नहीं रहा, फिर भी मैं 598वीं क्लास है, कल मेरी 599वीं क्लास रहेगी और परसों 100वीं क्लास रहेगी, हो सकता है 100वीं क्लास में हम कुछ विशेष सेशन आप लोगों के बीच में लेकर के आए। थैंक यू वेरी मच गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सनिलता, वेलकम आपका, नेहा, ऋतिक, कपिल राजपूत भाई, नवीन राजपूत, प्रियंका, सबको मेरी तरफ से, मनोज सर, रवि, देव, सबको भाई, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोग क्लास में रहें, आप लोगों ने अपना रजिस्टर तैयार किया होगा, आई थिंक गवेरा जय रजिस्टर आप लोगों ने जरूर तैयार किया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, फिर मिलेंगे नए अंदाज में दोबारा से 5:45 o'clock अर्ली मॉर्निंग। जय हिंद।